सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है एक लोक गायिका को लेकर। और ये फैसला ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के बीच की जो पतली सी लाइन है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये नेहा सिंह राठौर का पूरा मामला आखिर है क्या। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सीधा और सपाट। यह केवल एफआईआर रद्द करने से इनकार है, अब नेहा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में ही सब कुछ साफ हो गया। नेहा सिंह राठौर के लिए कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि कह सकते हैं कि अब तो असल में शुरू हुई है। तो ये फैसला है क्या? चलिए सबसे पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना उन्हें समझते हैं। और हाँ, ये लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो कोर्ट ने क्या क्या कहा? पहली बात, एफआईआर रद्द नहीं होगी। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। और इसका मतलब ये कि जांच चलती रहेगी। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच का ये फैसला है। सीधा सीधा मतलब ये है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी वो वैसी ही रहेगी और पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। अब पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? मतलब एक सोशल मीडिया पोस्ट का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कैसे गया? चलिए इस विवाद की जड़ को समझते हैं। तो देखिए, सारा मामला जुड़ा है एक सोशल मीडिया पोस्ट से। हुआ ये कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया और बस वहीं से इस पूरी कानूनी कहानी की शुरुआत हो गई। अब ये एफआईआर करवाई किसने? ये एफआईआर लिखवाई थी लखनऊ के एक कवि अभय प्रताप सिंह ने। और आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि नेहा ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में हुई एफआईआर से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू हुई एफआईआर से। यूपी पुलिस ने नेहा राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद नेहा इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। अब अगला रास्ता क्या था? सुप्रीम कोर्ट। तो वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई। नेहा के वकील कपिल सिब्बल ने एक बहुत जरूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम ट्रायल फेस करने को तैयार हैं, लेकिन देशद्रोह जैसे इतने गंभीर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? इस पर कोर्ट का जवाब बहुत सीधा था। कोर्ट ने कहा कि ये सारी दलीलें आप ट्रायल के दौरान रखिए, या जब निचली अदालत में चार्जेस फ्रेम हो रहे हों तब अपनी बात कहिए। चलिए अब जरा उन आरोपों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये मामला इतना सीरियस हो गया है। और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत गंभीर चार्जेस हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो काफी संगीन हैं। देखिए, बीएनएस 196 यानी देश के खिलाफ षड्यंत्र, बीएनएस 197 यानी राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, बीएनएस 152 राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना, बीएनएस 353 जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, और साथ में आईटी एक्ट 69A भी है। जरा सोचिए, ये वो धाराएं हैं जो आमतौर पर देश के खिलाफ बहुत बड़े अपराधों में लगाई जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें देश